तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो 16 जनवरी 2022 को जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, जो कि मॉर्निंग और दोपहर वाली शिफ्ट की, तो एक स्टूडेंट था, उसके थ्रू हमें पता चले वो क्वेश्चंस। उसने बताया कि सर ये आए थे आपके वीडियो से क्वेश्चंस, तो हमने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि 16 जनवरी को कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जान लीजिए कि जो हमने पूरे मॉड्यूल 8 तक आपको बनाए हैं इस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, सारे क्वेश्चन उसी से थे। और अभी देखिएगा हम आपको सीरियल नंबर वाइज कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको सारा यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जैसा आपको एनिमेशन में शो हो रहा है। ये सेकेंड ईयर के लिए है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन कौन से आपके यहाँ आए थे किस डेट पे, 16 जनवरी। तो आपके क्वेश्चन उन्हीं मॉड्यूल से आएंगे क्योंकि उसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए पहले ही मॉड्यूल यानी फ्रिक्शन मॉड्यूल से क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। आप मॉड्यूल 1 का पेपर देखेंगे जाके चैनल पे दिखेगा आपको। विच सिंबल इज यूज टू डेनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुणांक को निरूपित किस प्रतीक से हम करते हैं, तो उसे हम करते हैं म्यू से। तो यहाँ पे म्यू आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपके यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इसके जो विकर्णों का कटान बिंदु होता है वहाँ पे होता है, इसके विकर्णों के चौराहे पर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, इस पटल का आपको क्या बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या है, एक तरह का क्या है, एक ट्रायंगल है। इसकी हाइट कितनी दी है, यहाँ पे देखिए इसकी हाइट दी है 6 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है CG होता है, क्या होता है 1/3 इंटू उसकी जो बेस से उसकी हाइट होती है। तो 1/3 इंटू 6 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो बेस से कितनी ऊंचाई पे है 2 सेंटीमीटर पे इसका आपका गुरुत्व केंद्र होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया जो कि आपका है, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज अ कोर रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, क्या है एक कोन है, ठीक है, क्या है अपने आधार पे रखा हुआ है। तो कैसी इक्विलिब्रियम आएगी, तो आएगी स्थिर। उसी यहाँ अगर अपनी नोक के सहारे टिका होता, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो कैसी इक्विलिब्रियम आती, अस्थिर रहता, अनस्टेबल रहता, किधर भी आप देखते तो गिर जाता छोड़ते ही। तो कैसी स्टेबिलिटी हुई, जब अपने बेस पे रखा है तो स्टेबल यानी कि स्थिर इक्विलिब्रियम में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी है r, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा πr²। अगर d के टर्म में हम देखें तो क्या हो जाता πd²/4 हो जाता, ठीक है। πr² क्या हो गया आपका, इसका फार्मूला हो गया एरिया का सर्कल के। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया, व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ध्यान दीजिए इस शेडेड पोर्शन का एरिया भी आपसे पूछा गया। यहाँ देखेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालने के लिए क्या करना होगा ना, जो रेक्टेंगल है ABCD, जो आयत है ABCD, उसको हम एक अगर मान लें तो उसका एरिया, और माइनस आप क्या कर दीजिए इसमें से जो अर्धवृत्त है सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए SC, A ऑफ SC, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप निकालने जाएंगे तो आयत की एक भुजा तो आपको 50 मिल गई, एक हो गई 50 की दुगनी यानी इसका व्यास 100। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 50 × 100, कितना आ गया, सॉरी 5000, ठीक है, कितना आ गया 5000। अब जो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का आप क्या करिए एरिया निकाल दीजिए। एरिया होता है πr²/2, ध्यान दीजिएगा कितना होता है πr²/2। तो पाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3.14 ही रख लेते हैं, ठीक है, इंटू r² 50 इंटू 50 हो जाएगा आपका अपान, ठीक है, अपान 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 3.14/2। 2500 का 3.14 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, या डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं हम लोग, इसको 1250 कर लेते हैं और फिर उसको 3.14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। हाँ, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 5000, ठीक है। इसको अगर हम लोग सर्किल वाला मल्टीप्लाई करेंगे, सर्कल इसको C लिख देते हैं, तो कितना था 1250 × 3.14, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 3925। कितना आ गया 3925। अब 5000 में से आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए 3925 को, 1075 आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया 1075। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/a⁻⁻5। ध्यान दीजिए 1/a⁻5 है, एक को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी इसकी प्लस में हो जाएगी, यानी a⁻5 इसको हम लिख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो गया a⁻5।
अगला क्वेश्चन क्या था, विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, ये भी पूछा गया, लंबाई में परिवर्तन, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से है आपका, तो लंबाई में परिवर्तन को हम डेल्टा एल लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा एल अपान एल हो जाता है आपका विकृति, जिसकी की कोई यूनिट नहीं होती। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ या लंबाई में परिवर्तन। यहाँ पे ये आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी प्रक्रिया जो है संतुलन की स्थिति पैदा करती है। एनीलिंग और हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, या नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग जो है आपकी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछा गया आपसे, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड, एक चीज़ आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो टर्म क्या यूज करेंगे आप, तो जब आप खरीद रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप उसको, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछा गया आपसे, जो कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मॉड्यूल 8 से है। विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन सीट, इनमें से कौन मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है। परिवहन लागत, विज्ञापन लागत, कच्चा माल की लागत या कर। तो मशीनिंग अनुमान सीट जो आप बनाते हैं उसमें आपकी जो कच्चा माल की लागत होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है, वो इंक्लूड होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, व्हिच वन इज मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके मॉड्यूल 8 से है। इनमें से कौन सबसे विश्वसनीय अनुमान है। प्राथमिक यानी प्राइमरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया अनुमान, क्यूब रेट एस्टिमेट या विस्तृत अनुमान। तो जो विस्तृत यानी डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, ये सबसे विश्वसनीय अनुमान कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो जो अनुमानक होता है, एस्टिमेटर होता है, वही आकलन की लागत तैयार करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सेलिंग प्राइस इफ देयर इज अ लॉस, अगर विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है कब, जब हानि हुआ हो, तो फार्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। इसको हमने जो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन पेपर कराया उसमें हमने आपको इसे सॉल्व करके भी बताया कैसे ये निकल के आता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड इफ द प्रिंसिपल ऑफ RS 12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ RS 15,600। क्या हो गया, 12,000 की धनराशि कितनी बन गई, 15,600। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया, 15,600 माइनस 12,000, कितना आ गया आपका डिफरेंस अमाउंट, 3,600 रुपये। तो 3,600 रुपये आपको ब्याज मिले वहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3,600। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, व्हाट द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, जो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है वो क्या है। तो क्या होती है, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया कहते हैं। आपके में ऑप्शंस जो हैं ABCD अल्टर हो सकते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं आप में भी A में ही ऑप्शन रहे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक साफ्ट, क्रैंक साफ्ट पे किस तरह का फोर्स एक्ट करता है। तो इस पे हमेशा कौन सा फोर्स करता है एक्ट, टॉर्सनल स्ट्रेस यानी टॉर्सनल प्रतिबल एक्ट करता है इस पे। राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉर्सनल प्रतिबल। क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर। तो A प्लस बी का स्क्वायर आप लोगों को फार्मूला पता ही है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त है इसका सर्कमफेरेंस। तो वृत्त का कितना होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 2πr/2, सिर्फ πr, लेकिन नहीं, πr सिर्फ इतना पोर्शन हुआ, ठीक, क्योंकि वृत्त इतना होता है, ये पोर्शन जोड़ना होगा। तो ये पोर्शन इसका व्यास है जो कि बराबर होता है 2r के। तो πr प्लस 2r इज द राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा, πr प्लस 2r एक अर्धवृत्त की परिधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पूछा गया आपका, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा इसका /2, तो πr²/2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, चक्र के सबसे बड़े चाप को क्या कहते हैं। चक्र का जो सबसे बड़ा चाप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायमीटर यानी कि व्यास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.84। ध्यान दीजिए, म्यू क्या दिया है 0.84, तो म्यू बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.84, ठीक है। tan इनवर्स 0.84 का मान होता है 40 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री।
तो ये इतने क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए, जो कि कब हुआ एग्ज़ाम, जो आपका 16 जैन 2022 को पेपर आया उसमें। ठीक है, ये हम ये नहीं कहते दिन भर के सेट में पूछे गए, लेकिन हाँ पहले दूसरे जो एग्ज़ाम हुए 1-2 शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी जैसे ही हमें आइडिया लगता है हम आपको ज़रूर दे देंगे उसका भी पेपर। लेकिन आप इन मॉडल पेपर्स या इन क्वेश्चंस के भरोसे ज़्यादा मत बैठिए। आप सीधी सी बात है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी ईएस के हमने 1 से 11 पार्ट बनाए, वो आप देख लीजिए, साथ ही मॉडल पेपर्स भी हैं। और WCS के आप 1 से लेके 8 मॉड्यूल तक हैं, वो देख लीजिए। तो आप आराम से 25 में 25 करके आएंगे। आप कमेंट देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो पे, बच्चे कैसे 25 में 25 सही करके आ रहे हैं। ये आपसे एक गुजारिश है, ज़रूर देखिए उसको जाके। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे आपको सारी अपडेट्स, सारी जॉब की अपडेट, सारी अप्रेंटिसशिप, सारी पढ़ाई की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। थैंक यू।